जन्म हुआ। तो महाराज बताया जाता है भागवत जी में ये प्रमाण मिला है कि परीक्षित जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने गर्भ में भगवान का दर्शन किया, जिन्होंने मैया के गर्भ में भगवान का दर्शन किया। बताया जाता था कि लोग वर्षों तक समाधि लगाए रहते थे, वर्षों तक तपस्या करते थे, फिर भी भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते थे। लेकिन परीक्षित महाराज ने तो गर्भ में भगवान का दर्शन कर लिया। तभी से परीक्षित महाराज जो थे वो भगवान के इतने बड़े भक्त हुए, इतने बड़े भक्त हुए कि बचपन से ही भगवान के नाम की रटन लग गई। और महाराज जीवन में कभी भी उन्होंने गलत काम नहीं किया। जब गलत काम नहीं किया तो महाराज इधर बताया कि जब महाराज परीक्षित बड़े हुए तो बड़े होने के बाद में इधर पांडव जो थे, पांडवों ने देखा कि परीक्षित जो है वो अब बड़े हो गए हैं, तो हमें इन्हें राज्यपाठ दे देना चाहिए और स्वयं जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। तो उसी समय आज पांडव जो थे उन्होंने राजा परीक्षित का राज तिलक करवाया। राज तिलक करवा करके पांडव जितने थे वो सब चले गए। हस्तिनापुर के राजा हुए परीक्षित। राजा होने के बाद में सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों की पांडव जो थे वो तो चले गए। हस्तिनापुर के राजा हुए कौन? परीक्षित। परीक्षित इतने अच्छे राजा हुए कि प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते हैं और प्रजा भी उन्हें पिता के समान प्रेम करती है। अब इधर एक बार जब राजा परीक्षित जो थे जब हस्तिनापुर के राजा बने हैं तो बनने के बाद में एक बार परीक्षित महाराज जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। परीक्षित महाराज जब जंगल में परीक्षित महाराज शिकार खेलने के लिए गए तो परीक्षित महाराज ने क्या देखा कि महाराज एक पैर पर खड़ा बैल भागता हुआ आ रहा और उसी के पीछे एक गाय भागती हुई रोती हुई आ रही है और उसी के पीछे एक महाराज शूद्र जो है वो हाथ में डंडा लेकर के उन्हीं गाय और बैल को मारता हुआ दौड़ता आ रहा है। तो सूत जी महाराज ने समझाया कि परीक्षित महाराज ने जैसे ही ये दशा देखी तो उस बैल को वहीं रोक लिया परीक्षित महाराज ने। और जब बैल को रोका तो रोक करके परीक्षित महाराज ने बात कही, भैया कौन हो तुम और कहां से आए हो, तुम भाग क्यों रही हो, और तुम जा बताओ कि तुम्हारे तो 4 पैर होने चाहिए थे, फिर तुम्हारे एक ही पैर कहाँ है, बाकी के 3 कहां चले गए, बताओ ना कौन हो तुम। बैल ने जवाब दिया है कि हे राजन परीक्षित, हमारा नाम धर्म है, हम धर्म है, और तुम पूछ रही हो ना कि ये एक पैर कैसे रह गया। ये एक पैर जो है, क्योंकि महाराज धर्म के कितने पैर होते हैं? 4। धर्म के कितने पैर होते हैं? 4, और 4 ही होते हैं युग। कौन से? सतयुग, द्वापर, त्रेता और